परिचय। अरुण अपने लिए कमीजें खरीद रहा है। दुकान में कपड़ों पर एक छूट चल रही है। दुकान वाले प्रत्येक 3 कमीजें खरीदने पर 2 कमीजें मुफ्त में दे रहे हैं। अरुण 3 कमीजें चुनता है। दुकान वाले उसे 2 कमीजें और देते हैं। अब उसके पास कुल 5 कमीजें हैं। अरुण अब बहुत खुश है। बच्चों, इस अध्याय में आप जोड़ने के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। चित्रों की सहायता से संख्याओं को जोड़ना। संख्याओं को क्षैतिज जोड़ना। संख्याओं को लंबवत जोड़ना। चित्रों की सहायता से जोड़ना। आओ बच्चों, पहले हम चित्रों की सहायता से जोड़ना सीखते हैं। शीना के पास 5 गुड़ियां हैं। उसके चाचा उसे 2 गुड़ियां और दे देते हैं। अब शीना के पास कुल कितनी गुड़ियां हैं? सभी गुड़ियाओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। शीना के पास 7 गुड़ियां हैं। रेफ्रिजरेटर में 5 आम रखे हैं। शिप्रा 3 और रख देती है। अब रेफ्रिजरेटर में कुल कितने आम हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। रेफ्रिजरेटर में कुल 8 आम हैं। आगे की गिनतियों द्वारा जोड़ना। आओ, अब हम जोड़ने के लिए चित्रों का अन्य प्रकार से प्रयोग करते हैं। सोनिया की माताजी उसके लिए 5 चॉकलेट खरीदती हैं। उसके पिताजी उसके लिए 2 और चॉकलेट खरीद देते हैं। अब उसके पास कुल कितनी चॉकलेट हैं? सोनिया के पास पहले से ही 5 चॉकलेट थीं, इसलिए चलो हम 5 से आगे 6 और 7 गिनते हैं। इस प्रकार सोनिया के पास अब कुल 7 चॉकलेट हैं। रवि के पास 3 पिल्ले हैं। उसका चचेरा भाई उसे उपहार में 3 पिल्ले और दे देता है। रवि के पास अब कुल कितने पिल्ले हैं? चलो हम 3 से आगे गिनते हैं, क्योंकि रवि के पास पहले से ही 3 पिल्ले थे। 4, 5 और 6। इस प्रकार रवि के पास अब कुल 6 पिल्ले हैं। क्षैतिज रेखा में जोड़ना। आओ, अब हम बिंदुओं का प्रयोग करके संख्याओं को क्षैतिज रूप में जोड़ते हैं। स्क्रीन पर देखें। बाईं तरफ 2 बिंदु और दाईं तरफ 4 बिंदु हैं। 2 और 4 का जोड़ कितना होता है? स्क्रीन पर कुल बिंदुओं की संख्याओं को जोड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार 2 और 4 का जोड़ 6 होता है। 3 और 5 का जोड़ कितना होता है? बिंदुओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार 3 और 5 का जोड़ 8 होता है। आओ खेलें। चित्र को देखकर सही विकल्प से खाली स्थान भरें। लंबवत रेखा में जोड़ना। आओ, अब हम संख्याओं को लंबवत जोड़ते हैं। ऐसा करने के लिए हम एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिखते हैं। 2 और 3 को लंबवत जोड़ने के लिए दोनों संख्याओं को
एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। 2 के आगे 2 लंबवत रेखाएं तथा 3 के आगे 3 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। लंबवत रेखाओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार से 2 और 3 का जोड़ 5 होता है। 3 और 1 का जोड़ कितना होता है? दोनों संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। 3 के आगे 3 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। 1 के आगे 1 लंबवत रेखा खींचते हैं। अब लंबवत रेखाओं को गिनते हैं। 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार 3 और 1 का जोड़ 4 होता है। जोड़ की कहानी। गर्वेश अपने 2 दोस्तों के साथ मॉल में फिल्म देखने जाता है। उसे एक और दोस्त मिल जाता है। गर्वेश को अब कुल कितनी टिकटें खरीदनी चाहिए? अब 4 व्यक्ति हैं। पहला गर्वेश है, दूसरे, तीसरे और चौथे उसके दोस्त हैं। इसीलिए गर्वेश को कुल 4 टिकटें खरीदनी चाहिए। आओ खेलें। कॉलम क में दी हुई संख्याओं को कॉलम ख में दिए हुए बिंदुओं से गिनकर मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? चित्रों के साथ जोड़ करना संभव है। संख्याएं लंबवत जोड़ी जा सकती हैं। संख्याएं क्षैतिज जोड़ी जा सकती हैं। परिचय। हेलो बच्चों, मेरा नाम है सैम। मैं अपने सारे दोस्तों के साथ जू यानी चिड़ियाघर में रहता हूँ। मेरे सभी दोस्तों के साइज और शेप यानी आकार अलग अलग हैं। आप हम में से 2 या ज्यादा के बीच तुलना करके ये फर्क बता सकते हैं। आज हम तुलना शब्द के बारे में जानेंगे। तो आइए मेरे साथ। आओ सीखें। तुलना वाले अलग अलग शब्दों की सूची बनाना। तुलना वाले शब्दों को इस्तेमाल करके उदाहरण देना। ज्यादा लंबा या छोटा। जब 2 चीजें एक ही आकार की नहीं होती, तो हम उनकी तुलना करते हैं। मैं उससे ज्यादा लंबा हूं। मैं उससे छोटा हूं। ज्यादा ऊंचा या छोटा कद। मैं घोड़े से ज्यादा ऊंचा हूं। मैं जिराफ से छोटे कद का हूं। बड़ा या छोटा। मैं बड़ा हूं। मैं छोटा हूं। मोटा या पतला। मेरा तना मोटा है। मेरा तना पतला है। चोटी पर या तलहटी में। मैं पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हूं। मैं पहाड़ी की तलहटी में खड़ा हूं। पर या नीचे। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। गिलहरियां पेड़ के नीचे खेल रही हैं।
अंदर या बाहर? शेर गुफा के अंदर सो रहा है। चूहा गुफा के बाहर इंतजार कर रहा है। ऊपर या नीचे? मैं पेड़ के ऊपर उड़ रहा हूं। मैं पानी के नीचे तैर रही हूं। आगे या पीछे? मेरी मां हमसे आगे तैर रही है। मेरे बच्चे मेरे पीछे तैर रहे हैं। बीच में? मैं दो जिराफों के बीच में खड़ा हूं। हमने क्या चर्चा की? ज्यादा लंबा या छोटा? ज्यादा ऊंचा या छोटा? बड़ा छोटा? मोटा पतला? भारी हल्का? चोटी पर तलहटी में? ऊपर नीचे? अंदर बाहर? नजदीक दूर? आगे पीछे? बीच में? परिचय। ये मार्बल यानी कंचे हैं। ये कंचे हरे, लाल और नीले रंग के हैं। आओ हर रंग के कंचों को चुनें। पहले हरे रंग के कंचों को गिनते हैं। 1, 2, 3 और 4। हरे रंग वाले 4 कंचे हैं। यहां लाल रंग वाले कितने कंचे हैं? लाल रंग वाले 1, 2, 3 कंचे हैं। अब बारी है नीले रंग के कंचों की। 1, 2, 3, 4 और 5। हमारे पास नीले रंग वाले 5 कंचे हैं। तो हमारे पास हरे रंग वाले हैं 4, लाल रंग के 3 और नीले रंग के 5 कंचे हैं। आओ सीखें। चीजों को एक समूह में इकट्ठा करना। दी गई कुल चीजों को गिनना और ठीक से रखना। आंकड़े। आओ अब एक टैंक में मौजूद केसरिया रंग की मछलियों को गिनते हैं। ये कितनी हैं? 1, 2, 3, 4। 4 मछलियां। यानी आंकड़े हुए 4। यानी केसरिया रंग की मछलियों की संख्या हुई 4। आंकड़ों की परिभाषा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हम जिन चीजों को गिनते हैं उनकी कुल संख्या को डेटा कहते हैं। आंकड़ों को संभालना। दोस्तों, चलो अब इन किताबों को गिनकर इस बुक शेल्फ में लगाते हैं। यहां लाल रंग वाली कितनी किताबें हैं? 1 और 2। यहां लाल रंग वाली 2 किताबें हैं। और नीले रंग की कितनी किताबें हैं? चलो गिनते हैं। 1। यहां नीले रंग की सिर्फ 1 किताब है। आपको हरे रंग वाली कितनी किताबें दिख रही हैं? 1, 2, 3। यहां हरे रंग वाली 3 किताबें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने सभी 6 किताबों के आंकड़ों को एक बुक शेल्फ में लगा दिया है।
हमने क्या चर्चा की? आंकड़ों का मतलब है किसी संग्रह में मौजूद चीजों की कुल संख्या। आंकड़ों को संभालने का मतलब है आंकड़ों को लगाना। चीजों के समूह से चीजों की कुल संख्या को गिनना और लिखना। परिचय। सचिन अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है। उसकी माँ बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगाना चाहती हैं, इसीलिए वह उनकी संख्या गिनने में व्यस्त हैं। वो नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा छूट जाए। बच्चों, आपने अभी देखा कि गिनती कैसे हमारी सहायता करती है। इस अध्याय में आप गिनती के विषय में जानेंगे। आओ सीखें। 1 से 20 तक गिनना। 10 वस्तुओं के समूहों को गिनना। अंडों को गिनना। जहां अंडों से भरी एक टोकरी है, आओ इसमें रखे अंडों को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। टोकरी में 10 अंडे हैं। यहां अंडों से भरी एक और टोकरी है। आओ हम आगे गिनते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। हमारे पास कुल 20 अंडे हैं। आओ खेलें। छड़ियों को गिनें और गिनकर सही गिनती वाला बटन दबाएं। सेबों को गिनना। आप अंडों को गिनना सीख चुके हैं। आओ अब हम देखते हैं कि क्या आप प्लेट में रखे सेबों को गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 24 और 25। प्लेट में 25 सेब हैं। आओ खेलें। मोतियों को गिनें और गिनकर सही गिनती वाला बटन दबाएं। संख्याओं का अक्षर विन्यास यानी स्पेलिंग। आओ हम संख्याओं के अक्षर विन्यास को जानें। यहां कुछ चॉकलेट हैं। आओ हम इन्हें गिनते हैं और बक्से में इकट्ठा करते हैं। ये पहली चॉकलेट है। ये अब बक्से में जाती है। ये गई 1। ये है दूसरी। ये भी बक्से में जाती है। ये गई 2। ये गई 3। गई 4। ये गई 5। गई 6। ये गई 7। ये गई 8। ये गई 9। ये गई 10। ये गई 11। ये गई 12। ये गई 13। ये गई 14। ये गई 15। ये गई 16। ये गई 17। ये गई 18। ये गई 19 और ये गई 20। 10 के समूह। पेंसिल के इस बंडल को देखो। इस बंडल में 10 पेंसिलें हैं। 10 वस्तुओं का एक समूह दहाई कहलाता है। यहां एक और बंडल है। इसमें भी ऐसी ही 10 पेंसिलें हैं। इस तरह
हमारे पास 2 दहाई हैं। यहाँ पेंसिलों के कुछ और बंडल हैं। हर एक बंडल में 10 पेंसिलें हैं। आओ हम गिनते हैं, 3, 4, 5। इस तरह हमारे पास 5 दहाई हैं। आओ खेलें, गिनती करें और सही गिनती वाला बटन दबाएं। चित्र में कुल कितने दहाई हैं? हमने क्या चर्चा की? हम 1 से गिनती शुरू करते हैं। 10 वस्तुओं का एक समूह दहाई कहलाता है। परिचय। हेलो बच्चों, हम चिड़ियाघर में हैं। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। बड़ा सा मोटा हाथी, लंबी गर्दन और चित्तीदार खाल वाला जिराफ, बड़ा सा भूरा भालू। जरा इन्हें फिर से देखो। इनमें से सबसे लंबा कौन है? हाँ, सही कहा, सबसे लंबा है जिराफ। आज हम चीजों की तुलना करना सीखेंगे। आओ सीखें। चीजों की तुलना करना। बड़ा, छोटा, पतला, मोटा, भारी और हल्का जैसे शब्दों को चीजों के साथ जोड़ना। छोटा या बड़ा। हम यहां 2 बॉक्स देख रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग आकार के हैं। जब 2 चीजें समान आकार की नहीं होती, तो हम उनकी तुलना करते हैं। जो चीज कम बड़ी होती है, उसके लिए छोटा शब्द, और जो उससे बड़ी होती है, उसके लिए बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं। बाल्टी ए बाल्टी बी से छोटी है। सबसे बड़ा या सबसे छोटा। याद रहे, तोता लाल मिर्चें खाता है। मिर्चें छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। इन 3 मिर्चों में से पहली सबसे लंबी है और तीसरी सबसे छोटी है। पतला या मोटा। कुछ चीजें पतली होती हैं और कुछ मोटी होती हैं। बाईं तरफ दी गई किताब पतली है। दाईं तरफ दी गई किताब मोटी है। सबसे मोटा या सबसे पतला। 3 से ज्यादा चीजों की मोटाई की तुलना करने के लिए हम सबसे मोटे और सबसे पतले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहली छड़ी सबसे मोटी है। तीसरी छड़ी सबसे पतली है। भारी या हल्का। जिन चीजों को उठाना मुश्किल होता है, वो भारी होती हैं, और जिन चीजों को आसानी से उठाया जा सकता है, वो हल्की होती हैं। बाईं तरफ वाला सिलेंडर भारी है और दाईं तरफ वाला सिलेंडर हल्का है। भारी या हल्का। जिन चीजों को उठाना मुश्किल होता है, वो भारी होती हैं, और जो चीजें आसानी से उठाई जा सकती हैं, वो हल्की होती हैं। बाईं तरफ वाला पत्थर भारी है और दाईं तरफ वाला पत्थर हल्का है। लंबा या छोटा। कुछ पेड़ लंबे और कुछ छोटे होते हैं। जिराफ लंबा होता है, चूहा छोटा होता है।
चीजों को मापना। चीजों को अलग अलग तरीके से मापा जा सकता है। आप उन्हें अपने हाथों की चौड़ाई के हिसाब से माप सकते हैं। आप इसके लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो मापने के लिए अपने कदमों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप दूरी मापने के लिए अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबाई को मापने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जा सकता है।